हेलो दोस्तों, मैं दीपक मिश्रा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वो भयानक यादों में। दोस्तों, अगर कहानियां पसंद आएँ तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, इन कहानियों को आप सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने। 18 साल के नीचे के युवक इन कहानियों को ना सुने तो ही अच्छा है। काश मैंने उसकी मदद कर दी होती। जी हाँ दोस्तों, महेंद्र अपने गांव में गया हुआ था और उस समय लॉकडाउन चल रहा था। कोरोना वायरस ने चारों तरफ अपना कहर ढा दिया था। वह अपने गांव में रहकर समय व्यतीत करता, यहाँ वहाँ दिन भर घूमता, पत्ते खेलता और लफंगे लड़कों के साथ हवाखोरी करता रहता। दिन भर किसी तरह तो काट लेता और रात को आके मुफ्त की रोटियां तोड़कर अपने घर में सो जाता। उसकी माँ और बाप हमेशा कहते, अरे बेटा, हम जानते हैं कि इस समय क्या माहौल चल रहा है। अरे कम से कम घर के अंदर तो रहा कर। तुझे कुछ अगर हो गया, कोई बीमारी अगर तुझे हो गई तो हम लोग का क्या होगा बेटा। लेकिन ये यही कहता, अरे कोई बीमारी हमारी नहीं है, कोई कोरोना वोरोना नहीं है। लोग मुफ्त की बातें करते हैं, बिना मतलब को सब बंद करके रख दिया है। लेकिन बेटा तू ज़रा संभल के रहना। हाँ हाँ माँ, मैं संभल के रहूँगा। और दोस्तों, कुछ दिनों से यह रात के समय घर से देर ही पहुँचने लगा। अपने दोस्तों के साथ पत्ते खेलता रहता। अचानक एक दिन उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति सीटी मारते हुए सामने से आ रहा था। तभी इसने पूछा, ये कौन है यार? ये गांव का नया चौकीदार। हाँ, गांव में बहुत दिनों से ये दिखाई नहीं दिया, लेकिन अब अचानक ये आ गया, हमें भी तो मालूम नहीं था। चलो अच्छा हुआ आज देर तक बैठे रहे तो देख लिया। और वह चौकीदार वहाँ से सीटी मारते हुए इनके करीब आया और इन्हें कहा, आप लोगों को यहाँ बैठना अच्छा लगता है क्या? जाओ अपने घर, इतनी रात हो गई और बीमारी चल रही है। अरे अपना नहीं तो अपने माँ बाप के बारे में तो सोचो। तब तक इन्होंने कहा, ओ काका, जाओ अपना काम करो, ड्यूटी करो जाके। हाँ, ये कहे हम लोगों को मत समझाओ, जाओ। ठीक है, मेरा क्या जाता है। और ये कहता हुआ आगे चला गया चौकीदार। और दोस्तों, ये लोग अपनी दिनचर्या जारी रखे रहे। रोज़ उसी झाड़ के नीचे बैठकर पत्ते खेलते। एक दिन इन्होंने कहा, यार बहुत दिन हो गया, वो बूढ़ा चौकीदार दिखाई नहीं दिया। अरे क्या मालूम, मेरे तो कुछ समझ में भी नहीं आता है। और तुझे इसकी से क्या मतलब है यार? अरे नहीं यार, ज़रा देखते तो कहाँ है वो। अरे वो गांव के बाहर जो झोपड़ा दिखता है ना, उसी में रहता है वो। चल देख के मिल के आते है भी कि नहीं। अरे लेकिन हमें क्या लेना देना यार। अरे देखता हूँ। इसका मतलब ये था कि इसके पास कुछ पैसे वैसे की कमी पड़ गई थी और बहुत दिनों से यह जुगार में पैसे हार रहा था। इसके मन में लगा कि क्यों ना उसके घर पे जाके हाथ साफ कर दिया जाए, चोरी कर ली जाए तो कुछ दिन काम चल जाएगा। यह सोचकर इसने कहा, यार अब तुम लोग अपने घर लौट जाओ, मैं भी जा रहा हूँ। हाँ, अरे आज इतनी जल्दी जा रहा है? हाँ, बस कुछ काम याद आ गया। और इन लोगों को रफा दफा करके यह निकल पड़ा रात के समय उस बूढ़े चौकीदार के घर की तरफ, जो गांव के एकदम नज़दीक ही था। उसके आगे सुनसान रास्ता था। ये रात के समय अंदर गया और इसने देखा अंदर सन्नाटा छाया था। अंदर घुसा ये, तभी उसे एक आवाज़ आई खांसने की। यह चौंक गया और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। तभी बूढ़े चौकीदार ने कहा, बेटा मेरी कुछ मदद कर दो बेटा, मुझे अस्पताल पहुँचा दो। कई दिनों से मैं यहाँ भूखा प्यासा पड़ा हूँ। इसने सोचा, अरे
कहीं इसे कोई बीमारी में और ही तो नहीं हो गई, लगता है मुझे भी लग जाएगी। और यह सोच के यह वहाँ से भाग खड़ा हुआ। वो आवाज़ लगाता रहा, बेटा मेरी मदद करते जाओ बेटा। ये भाग के निकल आया और दूसरे दिन गांव के कुछ लोगों को भीड़ लगा के जाते हुए उस चौकीदार के घर की तरफ लोगों ने देखा। तभी इसकी माँ से इसने पूछा, माँ ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटा, अब जिसका कोई नहीं है उसकी मदद तो करनी ही पड़ेगी ना। अब उस बेचारे का हम लोग के अलावा था ही कौन? पर आप लोग किसकी बातें कर रहे हैं? अरे वो जो बूढ़ा चौकीदार था ना, वो मर गया बेचारा, उसके आगे पीछे कोई नहीं था। यह सुनकर इसके पैरों तले जमीन निकल गई। यह पश्चाताप में डूब गया कि काश मैंने उसकी मदद कर दी होती। इसी दुख में यह दिन पे दिन खुलता रहा। इसने लोगों से बोलना चालना भी छोड़ दिया। एक अजीब व गरीब बीमारी का यह शिकार हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।